देखो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है टॉपिक का नाम। इसमें अपन टाइप 4 पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन है सॉल्व ये ब्रैकेट dx फिर ब्रैकेट dy, तो ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में रहता क्वेश्चन। और से सुनो, तो जो dx के साथ जो ब्रैकेट है वो पूरा m कंसिडर होता और dy के साथ जो ब्रैकेट है वो पूरा n कंसिडर होता। तो मैं m लिख लिया यहाँ। m को अपन हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब भी अपन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो y है क्या चेक करना अपन हर एक टर्म में। इसमें 3 टर्म्स है ना टोटल, तो पहले ये वाले टर्म का कर देंगे अपन। इसके जान पहले यहाँ कर देंगे, इसका 2y होता है, इसका 3y स्क्वायर होता। इसमें जब आपने को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे 2y के टर्म फंक्शंस आ गए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर एक ही टर्म में 2y के फंक्शंस आ गए तो uv रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ता, क्योंकि एक टर्म में 2 वेरिएबल्स आ गए। पहले तो 3x स्क्वायर सेम रहता, क्योंकि इसमें तो y नहीं है, 3x स्क्वायर सेम रहता। अब y क्यूब और e पावर y को डिफरेंशिएट करने uv रूल इस्तेमाल होता। तो uv रूल uv डैश प्लस vu डैश, तो uv डैश प्लस vu डैश में अपन करते क्या बोले, तो एक बार इसको सेम रख देते और इसको डिफरेंशिएट करते। y क्यूब सेम लिख दिया, e पावर y का डिफरेंशिएशन e पावर y सेम रहता, प्लस अब मैं e पावर y सेम रखता हूँ और u को डिफरेंशिएट करता हूँ। u सेम v को डिफरेंशिएट, अब v सेम u को डिफरेंशिएट। y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब मेरे को इसका और इसका भी करना है, तो प्लस 3y, y क्यूब का 3y स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y। पॉज करें सर, 3x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये टर्म से ये टर्म से, तो इन्हें क्या बन जाता, चल रही 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई पावर y प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3x स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो ये 9 हो जाता, 3 3 जा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई पावर y, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y, ये है डो एम बाई डो वाई। अब ऐसे ही मेरे को n क्या है आपके क्वेश्चन का, एक्स क्यूब वाई क्यूब ई पावर वाई माइनस एक्स वाई। अब डो n बाई डो x करना है अपने को। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन। इसमें x है ये टर्म में, एक ही है मगर है, तो डिफरेंशिएट करो। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और ये सेम रहता वाई क्यूब ई पावर वाई। इसमें x है x का डिफरेंशिएशन 1 होता, 1 इंटू वाई। तो 1 नहीं भी लिखे तो चलता मल्टीप्लीकेशन में, तो डो एन बाई डो एक्स ये आया आप। तो डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये इतनी बड़ी है या छोटी है ज़रा। तो बेसिकली दोनों अलग अलग है, बोले ऐसा दोनों अलग अलग है बोले तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसिडर होता है। नॉट इक्वल टू बोलता, देयरफॉर इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, सही है क्या, सही है। इसके बाद क्या करना है अपने को हाँ तुम देखो पीडीएफ खोल के। अब अपने को क्या करना था, आईएफ फाइंड करना था। तो आईएफ कैसा फाइंड करते हैं, आईएफ फाइंड करने का फॉर्मूला है, मगर हर अलग अलग टाइप के नॉन एग्जैक्ट के वास्ते अलग अलग है फॉर्मूला। पहले अपन टाइप 2 है क्या चेक करते हैं नॉन एग्जैक्ट में। टाइप 2 कैसा चेक करते हैं, पावर्स देख के चेक करते हैं। टाइप 2 नॉन एग्जैक्ट बोलते हो m के जितने टर्म्स है और n के जितने टर्म्स है पूरों में सेम पावर रहना, सेम पावर बोलते हो, डिग्री सेम रहना। डिग्री कैसा चेक करते बोलते हो, ये एक टर्म है ना आपका, ये एक टर्म में x और y के पावर्स कितने हैं पूरों को ऐड कर लेना। x का पावर कितना है इसमें 2 है, y का कितना है 3 है, दोनों को मिला लिए तो 5, 2 और 3 5 होता। तो इसकी डिग्री 5 हो गई। अब वैसे इसकी भी डिग्री 5 रहना, इसकी भी 5 रहना, n में भी जितने पूरों की 5 5 5 रही तो टाइप 2 में आता है। तो इसकी क्या है डिग्री 3, बस 3 है, 5 तो नहीं है, तो टाइप 2 नहीं होता, कैंसिल। फिर टाइप 2 नहीं होता बोल तो टाइप 3 चेक करना। फिर टाइप 3 कैसा चेक करते हैं, m के हर एक टर्म में क्या बोले, पेज नंबर हो गया मान लो, m में से y कॉमन आना और n में से x कॉमन आना। इसमें से आ रहा तो सही, इसमें से y कॉमन आ रहा, देखो यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। m में से y कॉमन रहना और n में से x कॉमन रहना, तो इसमें x कॉमन आ रहा, तो इसमें अपन टाइप 3 भी सेटिस्फाई हो रहा। तो टाइप 3 भी सॉल्व करके देखना आप, अगर टाइप 3 आ गया तो टाइप 3 कर सकते हैं,
अब अपन टाइप 4 कर रहे हैं, तो अपन टाइप 4 करने की कोशिश करेंगे। टाइप 4 में क्या होता, डो एम बाई डो या डो एन बाई डो एक्स तो नॉट इक्वल आया, मगर इसमें टाइप 4 में फिर दो फॉर्मूले रहते, P1 और P2। तो P1 और P2 में से एक सेटिस्फाई होता। P1 का फॉर्मूला क्या है, आइए बाद में आना, पहले P1 का फॉर्मूला क्या है देख लो। अच्छा, माइनस डो एन बाई डो एक्स होल डिवाइडेड बाई एन है, एम है एन। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं P1 में, क्या है डो एम बाई डो वाई। डो एम बाई डो वाई क्या है, ये डो एम बाई डो वाई है। तो मैं ये पूरा अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करा, फिर डो एन बाई डो एक्स क्या है, ये है। तो ये और ये उसमें सब्स्टिट्यूट करा अगर, तो क्या आ रहा देखो, डो एम बाई डो वाई क्या है 3x² वाई क्यूब ई पावर वाई प्लस 9x² वाई स्क्वायर ई पावर वाई प्लस 3y² प्लस 2y। ये पूरा डो एम बाई डो वाई हुआ, माइनस अब डो एन बाई डो एक्स। डो एन बाई डो एक्स क्या है, ये है 3x² वाई क्यूब ई पावर वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, अरे मैं एन लिख दिया ना वहाँ पे, नहीं सही लिखा ना, हाँ सही लिखा। अब एन लिखना है x³ वाई क्यूब ई पावर वाई माइनस XY। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसा होता है सब्ट्रैक्ट दिलों में। अब देखो जब मैं माइनस की ब्रैकेट खोलूंगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाता और ये टर्म पॉजिटिव हो जाता। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता। वैसे ये 2y और ये प्लस y कितना होता 3y होता, 2y प्लस y प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस। तो बचा क्या आपका 9x² वाई स्क्वायर ई पावर वाई प्लस 3y² प्लस 3y होल डिवाइडेड बाई x³ वाई क्यूब ई पावर वाई माइनस XY। अब अपन डिनोमिनेटर में से पहले क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में x और y, x भी y भी दोनों भी कॉमन ले सकते। इसमें से क्या बचा x² वाई स्क्वायर ई पावर वाई माइनस 1, क्योंकि XY बाहर ले लिया हम। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, y ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते, 3 भी ले सकते हैं। 3y अगर मैं कॉमन ले लिया तो x² 3 रहता है, 3 बचता है हमें 3x² वाई ई पावर वाई प्लस वाई प्लस 1। तो बेसिकली इसमें पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी पूरा कैंसिल एज इन इतना ज़्यादा कैंसिल होना कि सिर्फ x बचना उसमें। अगर सिर्फ x का फंक्शन बचा या कांस्टेंट बचा तो P1 सेटिस्फाई होगा। अब इसमें तो कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, तो इसमें P1 सेटिस्फाई नहीं हुआ बोले ऐसा, तो P1 कैंसिल, P2 चेक करो। y का फंक्शन नहीं बच चलता, P2 में y का फंक्शन होना, P1 में x का फंक्शन ही होना, ठीक है। तो P2 का फॉर्मूला क्या है, डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई डिवाइडेड बाई एम। तो डो एन बाई डो एक्स क्या है, ये है 3x² वाई क्यूब ई पावर वाई माइनस वाई माइनस ऑफ डो एम बाई डो वाई क्या है, ये पूरा डो एम बाई डो वाई है। तो 3x² वाई क्यूब ई पावर वाई प्लस 9x² वाई स्क्वायर ई पावर वाई प्लस 3y² प्लस 2y होल डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है आपका, ये है एम आपका 3x² वाई क्यूब माइनस ई पावर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस y²। अब जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये माइनस की ब्रैकेट अगर मैं खोला तो टाइम नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव हो गया तो ये और ये फिर से कैंसिल हो जाते, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो आया वहाँ यहाँ पे भी वही चाहता, बस साइन से अपोजिट आते। तो कैसा होता देखो, यहाँ से क्या बचा माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y हो रहा था, माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3y, और ये माइनस इन दोनों को भी लग जाता, तो इन दोनों भी नेगेटिव हो जाते। तो बेसिकली आपका आंसर माइनस 9x² वाई स्क्वायर ई पावर वाई माइनस 3y² माइनस 3y डिवाइडेड बाई, ये माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो इन्हें भी माइनस हो गया, इन्हें भी माइनस हो गया, इन्हें भी माइनस हो गया, तो माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y हो गया। और डिनोमिनेटर में से 3x² वाई क्यूब ई पावर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस y²। अगर मैं 3 कॉमन लिया, ये y³ है क्या, y³ है क्या है,
नीचे का वाई स्क्वायर है क्या फिर? क्योंकि ये दोनों सेम सेम आते हैं। अगर मैं 3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लिया मैं, अगर ऊपर से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई पावर वाई, और ये क्या ले सकते हैं? 3y। वाई नहीं लेना है, नीचे का सेम बनाना हो तो नीचे क्या है देखो, 3x स्क्वायर वाई क्यूब ई पावर वाई प्लस वाई। अच्छा, नीचे से y कॉमन लेना है, नीचे से y कॉमन ले ले तो बराबर है, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई पावर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब ये पूरी ब्रैकेट सही है, वाई क्यूब है ना है, तो 1y कॉमन लिया ना, एक पावर कम हो गया, इसमें से भी एक पावर कम हो गया, इसमें से भी एक पावर कम हो गया, तो ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या? तो P2 -3/y आया, मतलब सेटिस्फाई हो गया है। कैसा मालूम होता सेटिस्फाई हुआ ना? खाली y। P2 जब भी सॉल्व कर रहे हैं आप, खाली y बचना उसमें। P1 सॉल्व कर रहे हैं जब, खाली x बचना था, यहाँ पे खाली x तो नहीं बचा, तो P1 नहीं हुआ सेटिस्फाई, P2 सेटिस्फाई हुआ। P2 सेटिस्फाई हुआ बाद IF का फॉर्मूला क्या बनता अपना? e पावर P2 dy इंटीग्रेशन e पावर P2 क्या है? -3/y dy, तो -3 इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, 1/y dy, 1/y का इंटीग्रेशन log y, -3 को फिर पावर में भिजा दो, log y पावर -3, e और log कैंसिल हो गया, y पावर -3 बच जाता, इसको पॉजिटिव बनाने नीचे भेज दिया वो। सिंप्लीफिकेशन ये समझ में आया? आया रेहान आपको समझ में? नहीं, अगर आपको डायरेक्ट P2 कर लिया, आंसर आ गया तो बस रोक देना, नहीं मालूम रहा तो ट्रायल एंड एरर, जो आया। हाँ, कर सकते हैं आप, और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। क्या है रेहान डाउट? हाँ, अंदर शरीफ देखो जाके, आ गया समझ में? IF आ गया बाद मल्टीप्लाई IF विथ 1। इक्वेशन 1 कहाँ है आपकी? इक्वेशन 1 आपका क्वेश्चन है, तो अगर मैं क्वेश्चन से 1/y³ मल्टीप्लाई करा तो हर टर्म के नीचे y³ आया था, तो क्वेश्चन क्या बन जाता आपका? देखो, 3x स्क्वायर y³ ई पावर y बाई y³ प्लस y³ बाई y³ प्लस y स्क्वायर बाई y³ इंटू dx प्लस x³ बोलो जरा, बोलो क्या हुआ? माइनस xy बाई y³ dy। इसमें क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा देखो, y³ कैंसिल, y³ कैंसिल, y स्क्वायर और ये कैंसिल, क्या बचा? बोलो क्या बचा यहाँ पे? कहाँ है तुम? दूसरी क्लास में है क्या? 3x स्क्वायर ई पावर y प्लस 1 प्लस 1/y इंटू dx प्लस यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा? y³ और y³ कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचता, तो क्या आया पूरा टोटल? x³ ई पावर y माइनस x बाई y स्क्वायर dy। अब ये फिर से आपका mdx प्लस ndy के फॉर्म में आ गया, तो फिर से आप m लिखो, m क्या है आपका? 3x स्क्वायर ई पावर y प्लस 1 प्लस 1/y। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू y, फिर से जैसा स्टार्टिंग में करें, तो ये टर्म में y है, हाँ है, y का फंक्शन है ई पावर y, तो ई पावर y को डिफरेंशिएट करें तो ई पावर y आता, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता, क्योंकि इसमें y नहीं है तो 0 हो गया, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, तो 3x ई पावर y माइनस 1/y स्क्वायर, ये है डो m बाई डो y। अब डो n बाई डो x करना है, n क्या है? n ये है x³ ई पावर y माइनस x बाई y स्क्वायर,
अब इसको अपन 2n/2x कर रहे हैं। ये टर्म में x है x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² e⁻y, इसमें x है x का डिफरेंशिएशन 1/y²। तो ये दोनों सेम है, बराबर सेम है। देयरफॉर 2m/2y इज इक्वल्स टू 2n/2x, देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट आ गया बाद जनरल सोल्यूशन लिखते हैं अपन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? द जनरल सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू c। इसमें m और n कहाँ से लेना है? यहाँ से लेना, जो बाद में आया ये m और ये n, ये स्टार्टिंग वाला नहीं लेना। m क्या है? ये है इंटीग्रेशन 3x² e⁻y प्लस 1 प्लस 1/y इंटू dx। m dx लिख दिया, अब n dy लिखना है। जनरल सोल्यूशन में n dy लिखने की कंडीशन है, अगर आप n dy लिख रहे हैं तो n के टर्म्स x नहीं है सो वाले लेना। अब इसमें x है वो छोड़ देना, तो ये टर्म में भी x है छोड़ दो, ये टर्म में भी x है छोड़ दो, तो n नहीं आता, कुछ 0 आता। 0 dy इज इक्वल्स टू c। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कितने पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं अपन? विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो इसमें x है x² है, x² का इंटीग्रेशन क्या है? x³ 3 e⁻y। सेकेंड टर्म में x है नहीं है, x नहीं है तो x मल्टीप्लाई कर देते, x इंटू 1x। थर्ड टर्म में x है नहीं है, x नहीं है तो x मल्टीप्लाई कर देते, इज इक्वल्स टू c। ये 3 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर x³ e⁻y प्लस x प्लस x/y इज इक्वल्स टू c।